प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपनी पत्रकारिता के सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है और न्यूज रूम में सीधे पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। साथ में मौजूद हैं पुरंदर मिश्रा विधायक, और बताया जा रहा है कि यहां पर पहुंच रहे हैं किरण सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्वागत किया गया है और मौजूद हैं लल्लूराम.com, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेयरमैन नमित जैन, संदीप अखिल सलाहकार संपादक, एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल जी यहां पर मौजूद हैं, नमित जैन जी मौजूद हैं, संदीप अखिल मौजूद हैं, आशीष तिवारी जी मौजूद हैं, रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी भी यहां पर हैं। और कार्यालय में प्रवेश कर गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। न्यूज रूम से सीधे रूबरू होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। यहां पर आपको बता दें कि रजत बंसल जो कि जनसंपर्क आयुक्त हैं, रजत बंसल जी भी यहां पर हैं और लिफ्ट से देखिए ऊपर पहुंच चुके हैं न्यूज रूम में अब, क्योंकि आज एक उत्सव का माहौल है, जश्न है, खुशी है और ये भरोसा जो आप सभी दर्शकों ने न्यूज 24 पर जताया है उसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर सभी पत्रकार साथी तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है और आप कैमरे में देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं आशीष तिवारी जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं स्वागत करने के लिए, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं, नमित जैन जो कि चेयरमैन हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। और स्वागत किया जा रहा है एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल जी की ओर से भी। और देखिए, दरवाजा खुला और मुख्यमंत्री बस कुछ ही पलों में यहां पर पधार रहे हैं। सारे साथी उपस्थित हैं यहां पर और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की हरियाली से लेकर छत्तीसगढ़ के वनों तक हमने हर उस आवाज को मंच दिया जो अनसुनी थी। इन 5 सालों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमारा संकल्प कभी नहीं डगमगाया। भरोसा एक छोटा शब्द हो सकता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमारी टीम ने, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परिवार ने दिन रात एक कर कड़ी मेहनत की है। और आप देख सकते हैं और यहाँ पर मंत्री नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चाहे चुनाव की गहमागहमी हो, जन सरोकार के मुद्दे हो या फिर प्राकृतिक आपदाएं, न्यूज 24 हमेशा ग्राउंड जीरो पर डटा रहा। और देखिए, मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं न्यूज रूम में। ये सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं। देखिए कितना उत्साह भरा ये माहौल इस वक्त न्यूज रूम का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और राजधानी रायपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रायपुर के न्यूज 24 के कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पधार चुके हैं। स्वागत किया गया, गुलदस्ता दिया जा रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। बधाई, इसी के साथ बधाई भी मुख्यमंत्री की ओर से न्यूज 24 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परिवार को दी जा रही है इन 5 सालों को पूरा करने की। न्यूज रूम की चकाचौंध और कैमरों की सरगर्मी, टाइपिंग की आवाजों के बीच एक अलग ही उत्साह है। ये अवसर है न्यूज चैनल के गौरवशाली 5 वर्ष पूर्ण होने का। और साथ यहां पर आप देख सकते हैं अमित जैन जी भी यहां पर मौजूद हैं और सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत किया, गुलदस्ता दिया गया। नमित जैन जी भी यहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री की ओर से बधाई भी दी जा रही है 5 वर्ष पूर्ण होने पर। 5 साल का ये सफर सिर्फ खबरों का नहीं बल्कि भरोसे, संघर्ष और निष्पक्षता की उस अटूट परंपरा का है जिसे हमने अपने दर्शकों के साथ मिलकर बनाया है।
मैंने इसकी बधाई दी है। जगाया है भरोसा हमने बनाए रखा है अपने दर्शकों के साथ, जनता के साथ, तभी तो आज 5 वर्ष पूर्ण हो पाए हैं। साथ में मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी किरण सिंह देव भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्वागत किया गया है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से और मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की ओर से, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से बधाइयां दी जा रही हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 5 वर्ष पूर्ण होने पर, क्योंकि 5 साल का ये सफर सिर्फ खबरों का नहीं बल्कि भरोसे, संघर्ष और निष्पक्षता की उस अटूट परंपरा का है जिसे हमने अपने दर्शकों के साथ मिलकर बनाया है। आज इस खास मौके पर न्यूज रूम का जो नजारा है वो एकदम देखने लायक है, क्योंकि उत्सव जैसा माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि पहुंचे हुए हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के कार्यालय में उपस्थित हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। उत्सव के इस माहौल में प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही मंत्री, अधिकारी भी यहां पर उपस्थित हैं। ये सिर्फ एक ने बनाए रखा है, उस विश्वास को पार करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस जश्न में शरीक हो रहे हैं। और देखिए ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के कार्यालय में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है। चेयरपर्सन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेयरपर्सन नमित जैन से बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। रिसीवर कहाँ है? जाओ बताया जा रहा है कि कितना नई शुरुआत की तरह है। बधाई संदेशों के बीच पूरी टीम ये संकल्प लेती है कि आने वाले समय में और
हम खबर मतलब सच के अपने सिद्धांत पर अडिग रहेंगे। डिजिटल युग की इन चुनौतियों के बीच हमारी जिम्मेदारी क्योंकि और बढ़ गई है। हम फेक न्यूज के दौर में सत्य की मशाल जलाए रखे हैं और जो फेक न्यूज होती हैं, जो झूठी घटना खबरें फैलाई जाती हैं, उसकी सत्यता हम परखते हुए जनता तक उन खबरों को ले जाते हैं, जनता को बताते हैं कि कौन सी सच्ची खबरें हैं। भीमराव अंबेडकर की जयंती है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी एक कार्यक्रम के बाद न्यूज़ 24 के दफ्तर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, 2-3 सवाल छोटे छोटे पूछ लेते हैं। सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय को लेकर, चूंकि आज दिन भी विशेष है, छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताएं क्या रही हैं? आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। तो सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को उनकी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और जैसा कि ये जयंती के अवसर पर हर साल समरसता भोज का आयोजन होता है, तो आज रायपुर उत्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा समरसता भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे मंत्री गुरु खुशवंत जी और इस विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे महामंत्रीगण, हमारे निगम मंडल के चेयरमैन, संगठन के लोग, भारी संख्या में जनता जनार्दन सबकी उपस्थिति थी। और अभी समरसता भोज हुआ है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नारी शिक्षा पर उनका बड़ा जोर था और आज उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ में भी महतारी बंधन योजना के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। अभी विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण के लिए अभी 16, 17, 18 अप्रैल को स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आहूत किया है। तो ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नारी शिक्षा और उनका सम्मान को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने भी सांसदों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ बदलने जा रहा है इस अधिनियम में? एक महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार का। देखिए, 21वीं सदी का एक बहुत ये निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय हो रहा है कि हमारी माता बहनों को भी निर्णायक बनाया जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा में 33% उनके लिए सीट आरक्षित करके ये निश्चित रूप से इतिहास लिखा जाएगा। तो निश्चित रूप से ये सोनाक्षरों में लिखा जाएगा और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जितना मतलब धन्यवाद किया जाए वो कम ही है। भीमराव अंबेडकर की जयंती है, सामाजिक समरसता दिवस है, नारी वंदन पर भी हम बात कर रहे हैं। बस्तर अब नक्सल मुक्त हो चुका है। पोस्ट नक्सल बस्तर का रोडमैप क्या है? इस संदर्भ में जब नारी सशक्तिकरण की भी हम बात कर रहे हैं, बस्तर में क्या बदलाव सरकार लेकर आ रही है? देखिए, बस्तर क्षेत्र जो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर है, जिसको हम धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, और एरिया वाइज देखें तो केरल प्रदेश से बड़ा है, लेकिन 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक उस क्षेत्र के लोग विकास से वंचित रहे। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का समर्थन सब मिलाकर आज नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने तो इसके लिए डेडलाइन तय कर दिया था कि 31 मार्च 2026 को इसको समाप्त करेंगे और उनका संकल्प पूरा हुआ है। और हम लोग लड़ाई के साथ साथ ही विकास भी शुरू कर दिए थे नियत नेलानार योजना के माध्यम से। और जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए, नक्सली क्षेत्र नक्सल मुक्त होता गया, वैसे वैसे
नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम लोग शासन की 17 विभाग और 43 व्यक्ति मूलक योजनाओं को वहाँ पर पहुँचाने का काम किए हैं। आज 500 से ज़्यादा गांव आबाद हुए हैं, जिसमें सड़क पहुँचा है, बिजली पहुँची है, घरों में पानी पहुँचाए हैं, स्कूल खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, दूरसंचार के साधन स्थापित किए हैं। वहाँ पर राशन कार्ड लोगों का नहीं था, राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, राशन पहुँच रहा है। इस तरह से हो रहा है। लेकिन अब जो 4 दशक से विकास से अछूते थे, वहाँ पर तेजी से सरकार को विकास करना है। इसके लिए रोड मैप सरकार का तैयार है। कल ही एक वहाँ पर मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का शुभारंभ किए हैं और पूरे बस्तर क्षेत्र के नियत नीलानार क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम एक एक घर में जाकर एक एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग करेंगे और सबका इलाज होगा। अगर रेफर करने की आवश्यकता हुई तो उनको रेफर भी किया जाएगा। इसके पश्चात एक सरकार का निर्णय है कि जिस तरह से नियत नीलानार योजना शुरू की है तो नियत नीलानार 2.0 वो भी शुरू करने का सरकार का विचार है और इसके लागू होने से प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाएंगे, जिसमें सारे अधिकारी होंगे और जो भी आवश्यकता होगी लोगों का, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो उसका राशन कार्ड बनाएंगे, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, किसी को वन भूमि का पट्टा नहीं मिला है तो उनका आवेदन लेंगे। इस तरह से जो भी आवश्यकता होगी वो सब की पूर्ति मतलब एक दिन एक ग्राम पंचायत में शिविर लगा के इसको भी आने वाले समय में अभियान के रूप में करेंगे। ठीक है मुख्यमंत्री जी, 3 सवाल का कमिटमेंट था वो मैंने पूछ लिया है और इस उम्मीद के साथ कि पोस्ट नक्सल बस्तर का रोड मैप पर एक डिटेल इंटरव्यू आपका करूंगा, समय मिलेगा जल्दी? जी बिल्कुल। और विकास की आप बात पूछ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ाने वाले हैं। अभी इंद्रावती नदी में 2 बृहद सिंचाई परियोजना स्वीकृत किए हैं, देवुर गांव और मटनार। 2000 करोड़ का, इसमें 80,000 एकड़ में सिंचाई होगी। हम लोग टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं उस क्षेत्र में, कहे कि टूरिज्म की अपार संभावना है। हम लोग पशुपालन को बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग मत्स्य पालन बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किए हैं और वो पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, तो उसका भी वैल्यू एडिशन करा के मतलब हम लोग लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करने वाले हैं। कल ही हम सुकमा में एक इमली से संबंधित प्लांट का शुभारंभ करके आए हैं, जिसमें इमली से मतलब वहाँ पर उसकी चटनी बनेगी। अच्छा। तो लोगों को उसका ज़्यादा कीमत मिलेगा, तो उस प्लांट का हम कल शुभारंभ करके आए हैं। ठीक है मुख्यमंत्री जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत के लिए News 24 के दफ्तर पर आप आए हैं, इसके लिए शुक्रिया। एक विस्तृत बातचीत नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर के संदर्भ में आपसे फिर करेंगे। फिलहाल हमारे दफ्तर पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बधाई ये भी बनती है, हमारे चैनल को 5 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, News 24 चैनल का शानदार 5 साल पूरे हुए हैं, तो मैं News 24 चैनल परिवार को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। इसी तरह से दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ आपका चैनल बुलंद करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कलम की धार से हमने हकीकत को तराशा है और 5 साल का ये सफर जनता की अटूट आशा है। रुके नहीं, झुके नहीं, बस सच की राह पर चलते रहे। हजारों मुश्किलों में भी हम दीप बनकर जलते रहे। आज का ये उत्सव उन सभी दर्शकों को समर्पित है जिन्होंने हमें हर पल अपनी टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर जगह दी। मुख्यमंत्री और साथ ही अन्य अतिथियों की मौजूदगी ने इस दिन को और ज्यादा ऐतिहासिक बना दिया है। हम तैयार हैं आगे आने वाली चुनौतियों को, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए और ज्यादा साहस और ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा निष्पक्षता के साथ हम तैयार हैं पूरी तरह से, क्योंकि News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपनी पत्रकारिता के सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। 5 वर्षों की यात्रा केवल खबरों के प्रसारण की नहीं, बल्कि जनता के अटूट विश्वास को जीतने, उसे बनाए रखने की रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर खबर को, हर आवाज को हमने मंच दिया है जो अब तक अनसुनी थी।